हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय से रहने वाला है। ये एक गवर्नमेंटेड जो है यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और बहुत ही फेमस है। आई होप कि आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली गेस्ट फैकल्टी के लिए भी पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पे जो है गेस्ट टीचर्स के लिए भी पोजीशंस आई हुई हैं, यानी कि पीजीटी टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए भी। ठीक है। और यहाँ पे अदरवाइज जो है, अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आपके लिए भी यहाँ पे पोजीशंस रहने वाली है एज अ फैकल्टी। तो देखिए ये है इनका बेसिकली वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज में करके लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पोररी बेसिस इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल। तो इनका बेसिकली एक कैंपस जो है वो स्कूल के लिए भी है और एक जो है यूनिवर्सिटी का भी है। तो ये जो स्कूल के लिए है यहाँ पे जो है आपका टीजीटी पीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो अगर जो है आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो इनका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया एडवर्टीजमेंट, वही आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया मैंने मेन मेन पॉइंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है आपका फैकल्टी पोजीशंस के लिए, तो यहाँ पे देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इस करियर पे आप क्लिक करेंगे तो जो है कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। मतलब करियर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोजीशंस आएगा। यहाँ पे टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी के लिए, नॉन टीचिंग एंड प्रोजेक्ट स्टाफ, जेआरएफ एंड एसआरएफ के लिए। तो यहाँ पे टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे उसी में आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गेस्ट फैकल्टी पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा जो है यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, यस, यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के लिए है यहाँ पे, जिसका डेडलाइन जो है आपका 15 जून 2025 रहने वाला है। सेंटर फॉर कॉम्परेटिव लिटरेचर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के लिए इसका डेडलाइन जो है आपका 18 तक रहने वाला है। ठीक है, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस के लिए भी है। ठीक है, जहां जहां आपका डेडलाइन अभी तक दिया हुआ है वहां वहां जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है आप चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। एक जो है मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया और उसका एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के कि कैसे कैसे जो है अप्लाई करना है दोनों पोस्ट के लिए। सो बेसिकली ये है उनका आपका जो है पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, जो कि आपका अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ही आया हुआ है। तो देखिए ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली पूरा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है। यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम एंड वेन्यू दिया हुआ है, जो कि आपका 16 जून 2025 रहने वाला है अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप जो है पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो है आपका 17 जून 2025 को जो है वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, और ये वो टाइमिंग क्या है इसका, 9 AM से लेकर 11 AM तक आपका रहने वाला है। और वेन्यू इनका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल रहने वाला है। पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 48,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एज लिमिट 65 रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे एक रहने वाली है। टीजीटी के लिए अगर देखें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे 45,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे भी 65 अपर एज लिमिट है और यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। पीआरटी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 35,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे भी अपर एज लिमिट 65 है और यहाँ पे भी 9 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जो है आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और एक ही रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे देखिए आपका अगर आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन देखें तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, बीई बीटेक में, या बीई बीटेक जो है आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और करके दे रखा है यहाँ पे, अगर जो है आपने बीई बीटेक किया है किसी भी स्ट्रीम में, प्लस जो है अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और करके अगेन दे रखा है अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए किया है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेट वगैरह नहीं मांग रहा है और ना ही सीटेट वगैरह मांग रहा है। सॉरी, यहाँ पे सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है। ठीक है, और बीएड वगैरह भी नहीं मांग रहा है।
बाकी अगर हम देखें टीजीटी के लिए तो यहाँ पे आपका 9 पोस्ट रहने वाला है, और यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश के लिए एक है अनरिजर्व के लिए, ठीक है। सोशल साइंस के लिए 2 पोस्ट है, एक ओबीसी एक एससी के लिए। साइंस बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। हिंदी का एक पोस्ट है एससी के लिए। तेलुगु का 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए एक एसटी के लिए। आर्ट एजुकेशन का एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और फिजिकल एजुकेशन का एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। यहाँ पे देखिए आपका अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है, ठीक है, किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और करके दे रखा है यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब अगर आपको हिंदी में अप्लाई करना है तो हिंदी में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस जो है आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आपका जो है ऑल 3 ईयर्स जो है पढ़ा होना चाहिए एज अ वन सब्जेक्ट, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश में अगर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश जो है आपका पढ़ा होना चाहिए ऑल सभी 3 ईयर्स में, मतलब तीनों साल में, ठीक है। तेलुगु के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो तेलुगु के लिए भी आपका जो है तेलुगु सब्जेक्ट जो है सभी 3 ईयर्स में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टीजीटी एसएसटी के लिए है तो यहाँ पे अगर आपने जो है किसी 2 कॉम्बिनेशन में किया है अपना डिग्री, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में, या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपने किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। वन एक जो है आपका होना चाहिए इधर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। और टीजीटी साइंस में अगर आप देखें तो बॉटनी जुओलॉजी एंड केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। साथ में जो है आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, या फिर कोई स्टेट का टेट अगर आपने दिया वो भी क्लियर है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। और टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 5 साल का आपका रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए, ड्राइंग में या फिर पेंटिंग में या फिर स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में या फिर बीएफए एमएफए में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए देखें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन में है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें पीआरटी के लिए, यहाँ पे भी 9 पोस्ट रहने वाला है। इंग्लिश ईवीएस मैथ्स के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें एक एससी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। तेलुगु का 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व एक ओबीसी के लिए। हिंदी का एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। प्री प्राइमरी का एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, मतलब 12th आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और प्लस जो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है, मतलब डीएलएड आपने किया है तो। और यहाँ पे करके दे रखा है अगर आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्वालिफाई किया है 50% मार्क्स के साथ, प्लस जो है आपके पास 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन है, बी बीई एलएड, ठीक है, मतलब आपने बीई एलएड किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और करके दे रखा है अगर आपने अगेन 12th पास किया 50% मार्क्स के साथ, और प्लस जो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपने किया 50% मार्क्स के साथ, और प्लस साथ में आपका बीएड है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर पीआरटी तेलुगु के लिए देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग होनी चाहिए इन तेलुगु में फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और पीआरटी के लिए अगर देखें तो लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग इन हिंदी आपका होना चाहिए, ठीक है, सेम वाला ही। और यहाँ पे आपका पास अगर आप सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने टेट भी क्वालिफाई किया है किसी भी स्टेट का तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। और फॉर प्री प्राइमरी टीचर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो है 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस साथ में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, ठीक है, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन का, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का, कोई भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह जो है 9 AM रहने वाला है, और डेट तो पहले ही मैंने बता दिया है। और 11 AM के बाद अगर आप आते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो देखिए आपको फिक्स्ड रेमुनेशन आपको दिया जाएगा, जो कि आपका ऊपर बता दिया गया, प्लस साथ में जो है आपको पीएफ दिया जाएगा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंसेस, सीनियरिटी, प्रमोशन, लीव विल बी एडमिसिबल, ये सब चीजें जो है ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये है आपका इसका। और नेक्स्ट अगर हम देखिए आपका गेस्ट फैकल्टी वाला, तो देखिए ये है आपका गेस्ट फैकल्टी वाला, ठीक है। तो गेस्ट फैकल्टी वाला स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से ये भी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपका देखिए आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका इंग्लिश लिटरेचर टाइप का रहने वाला है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका एमए होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और 5% रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अगर आप एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे
अगर आप जो है नेट वगैरह आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपको इंग्लिश जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। डिजायरेबल में दे रखा है अगर आपका पीएचडी है तो स्टिल वेल एंड गुड, अगर नहीं है स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस, मतलब साथ में आपका नेट तो होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। और यहाँ पे एक पोस्ट जो है एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 3 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो है आपको पर लेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी अगर देखा जाए तो 1500 आपको जो है दिया जाएगा पर लेक्चर बेसिस पे। टोटल आपका जो है 50,000 पर मंथ के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए तो अपॉइंटमेंट ये भी टेम्प्रोरी ही रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है मतलब इस सेलेक्टेड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है, एससी एसटी या फिर ओबीसी में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि पैसा वैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है कोई भी। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, वो भी फॉर्म आपको दिखा दूंगा अभी मैं। और लास्ट डेट उसका जो है 18 जून 2025 से पहले पहले तक यहाँ पे अप्लाई कर देना है, 5 PM से पहले तक। और कैसे अप्लाई करना है, वही एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको स्कैन करके इनके ईमेल पे भेजना है, इस ईमेल पे और इस ईमेल पे, दोनों ईमेल पे आपको जो है भेजना है। सारा जो है स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा, और इंटरव्यू भी जो है आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए कोर्स डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या जो है आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने एंड से जो है चेक कर लीजिएगा आप लोग। एंड इसका अगर हम देखें आपका जो है, देखिए ये है इसका बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म, यही आपको जो है फुलफिल करके स्कैन करके आपको जो है भेजना है। नेम वगैरह यहाँ पे पूरा अच्छे से फुलफिल कर दीजिएगा। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको जो है चैनल से कोई भी बेनिफिट मिलता है तो आप जो है मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहो और नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।